नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम आज का इतिहास में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 15 जून। चलिए 15 जून के इतिहास की प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं 1215 पर। 15 जून 1215 को इंग्लैंड के किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए, जो कि राजा की शक्ति पर सीमाओं को स्थापित करने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। यह बैरनों के विद्रोह के जवाब में आया था, जो राजा के निरंकुश शासन से तंग आ चुके थे। मैग्ना कार्टा ने राजा को कुछ नियमों का पालन करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य किया, विशेष रूप से कानून की उचित प्रक्रिया के अधिकार को स्थापित किया। यद्यपि मूल रूप से इसका सीमित प्रभाव था, लेकिन इसने भविष्य में संवैधानिक कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण नींव रखी और इसे दुनिया भर में लोकतंत्र के विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसके अलावा 15 जून 1752 को अमेरिकी वैज्ञानिक और राजनेता बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कथित तौर पर अपना प्रसिद्ध पतंग प्रयोग किया। इस प्रयोग का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि बिजली वास्तव में विद्युत है। उन्होंने गरज के साथ आंधी के दौरान एक पतंग उड़ाई, जिसकी डोर पर एक चाबी बंधी थी और पाया कि चाबी से चिंगारी निकलती है। यद्यपि इस प्रयोग की सटीकता पर कुछ ऐतिहासिक बहस है, लेकिन इसमें बिजली के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बिजली गिरने से बचाव के लिए लाइटनिंग रॉड के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त। इसके अलावा 15 जून 1904 को न्यूयॉर्क शहर के ईस्ट रिवर में स्टीमशिप जनरल स्टॉकहोम में आग लग गई, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए। यह त्रासदी ज्यादातर जर्मन अमेरिकी अप्रवासियों के एक लूथरन चर्च समूह के लिए एक पिकनिक यात्रा के दौरान हुई थी। आग लगने का कारण लापरवाही और अपर्याप्त सुरक्षा उपाय थे और यह अमेरिकी इतिहास की सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक बन गई। इस घटना ने न्यूयॉर्क शहर में जहाज सुरक्षा नियमों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं सन 2020 की। 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। यह दशकों में भारत चीन सीमा पर सबसे गंभीर सैन्य टकराव था और इसे दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच तनाव को काफी बढ़ा दिया। इस घटना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सीमा विवादों को फिर से सुर्खियों में ला दिया और क्षेत्रीय भू राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।